दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज नेटवर्क सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम टोपोलॉजी के प्रोस कॉन्स के बारे में बात करेंगे, या फिर आप ऐसा समझे कि टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क टोपोलॉजी के ओवरव्यू के बारे में। आज उसी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप अलग अलग टोपोलॉजीज का यूज करना चाह रहे हैं तो किस टोपोलॉजी में क्या लाभ है और किस टोपोलॉजी में क्या हानियां हैं। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू करते हुए माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की तरफ। और आज का हमारा जो विषय है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और समझते हैं पहली टोपोलॉजी के क्या प्रॉस कॉन्स हैं। तो सबसे पहली टोपोलॉजी जो हमारे सामने डिस्प्ले कर रही है ये है बस टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी के दो ऑप्शन यहां दिए हुए हैं, एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज में क्या है, इजी टू सेटअप एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल नेटवर्क। मतलब है कि ये टोपोलॉजी एक छोटे नेटवर्क के लिए बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। मतलब ये बेसिकली इजी टू सेटअप है, आसानी से बनाई जा सकती है, इसमें कॉस्ट भी कम आती है और बेसिकली ये एक छोटे नेटवर्क के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब्सक्रिप्टेबल टू नेटवर्क डिस्ट्रप्शंस इफ द मेन लाइन फेल। मतलब ये मेन लाइन, मुख्य लाइन फेल हो जाए, मतलब बैकबोन फेल हो जाए, जो ये मेन वाली केबल आप देख रहे हैं जिसके थ्रू सारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। बेसिकली ये कोएक्सियल केबल होती है। ये मेन वाली केबल यदि फेल हो जाए तो आपका पूरा एंटायर नेटवर्क डाउन हो सकता है। ये इसका मुख्य डिसएडवांटेज है। मतलब यदि मेन केबल फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका बंद हो सकता है। ये इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस है। तो यहां पे आपने बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे माय डियर फ्रेंड्स। एडवांटेज है इजी टू सेटअप एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल नेटवर्क। आसानी से लगाई जाने वाली टोपोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम लागत में तैयार होने वाली टोपोलॉजी है और एक छोटे नेटवर्क के लिए बहुत ही इफिशियंट है। और डिसएडवांटेज क्या है कि यदि मेन केबल फेल हो जाए तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन जा सकता है। ये इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है। बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं कि एग्जैक्टली स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज में देखेंगे एफिशिएंट एंड इजी टू ट्रबल शूट ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड कनेक्शंस। चूंकि स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब यह है कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई फॉल्ट एनालाइज करना है कि किस कंप्यूटर के बीच कनेक्टिविटी नहीं बन रही है तो सेंट्रल डिवाइस आपको सब कुछ बताता है। सेंट्रल डिवाइस पे हर एक पोर्ट के ऊपर एलईडीज लगी होती हैं और वो एलईडीज देखते के साथ के आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी एलईडी ब्लिंक कर रही है, कौन सी एलईडी जल रही है, नहीं जल रही है। तो जिस पर्टिकुलर पोर्ट के सामने, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के केबल वाले पोर्ट के सामने की एलईडी जल रही है मतलब वो पोर्ट एक्टिव है, केबल कनेक्टिविटी में है। यदि वो नहीं जल रही है तो मतलब केबल कनेक्टिविटी में नहीं है और वो कंप्यूटर डिस्कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या है, एफिशिएंट एंड इजी टू ट्रबल शूट। मतलब जो सेंट्रल डिवाइस होता है उसके आधार पे आसानी से समस्या का निवारण किया जा सकता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जो इश्यूज आते हैं उस पर्टिकुलर इश्यूज को इजीली ट्रबल शूट किया जा सकता है, इजीली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पकड़ा जा सकता है कि समस्या कहां से है। सबसे पहली बात तो एडवांटेज ये हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल नोड फेलियर कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। मतलब है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है वो सेंट्रल डिवाइस पे केंद्रित होते हैं। मतलब ये सेंट्रल डिवाइस कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डाउन जा सकता है। ये इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है। मतलब सेंट्रल डिवाइस का मतलब यदि आपका हब स्विच फेल हो गया, वो किसी प्रकार से कहीं तक डिस्टर्ब हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि सारे कंप्यूटर उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है माय डियर फ्रेंड्स। आप वीडियो को पॉज करेंगे, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सके कि किस टोपोलॉजी के क्या प्रॉस होते हैं, किस टोपोलॉजी के क्या कॉन्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज में है एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर ड्यू टू
नो कोलिजन। मतलब ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जहां डेटा कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में डेटा फ्लो होता है और सारे कंप्यूटर जो है वो इक्वल एक्सेसिबिलिटी में होते हैं। मतलब प्रत्येक कंप्यूटर अगले वाले सामान्य कंप्यूटरों से जुड़ा होता है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं। मतलब कोई भी कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से ज्यादा किसी कॉम्प्लिकेशन के थ्रू नहीं जुड़ा होता है, मतलब सारे इक्वल कॉस्ट पे जुड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पे डेटा जो कोलिजन होता है, कोलिजन के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज ईच नोड हैज इक्वल एक्सेस। मतलब सारे नोड्स को इक्वल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड होती है, बराबर की एक्सेसिबिलिटी मिलती है। इस वजह से यहाँ पे डेटा के कोलिजन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, फेलियर ऑफ वन नोड कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। चूंकि यहां पे लूप के अंतर्गत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। यदि इसी रिंग में से कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो लूप ब्रेक हो सकता है, और लूप ब्रेक होने का मतलब है कि पूरा एंटायर नेटवर्क डाउन जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे होती है, और रिंग टोपोलॉजी में कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम या नोड या कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाए रिंग में से तो पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नोट करते चलेंगे, जिससे कि आसानी से इसको आप किसी के भी सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। बढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझते हैं कि मैश टोपोलॉजी का जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में है रबस्ट टू फॉल्ट टॉलरेंस ड्यू टू मल्टीपल पाथ्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। चूंकि एक कंप्यूटर अपने अगले वाले सारे कंप्यूटर से सेपरेटली कनेक्टेड होता है, इसका मतलब यह है कि यहां पे जो है फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये डेटा ट्रांसमिशन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस आ जाए, तो अगले पाथ्स के थ्रू, मतलब वो डेटा अगले पाथ्स के थ्रू रीच किया जा सकता है डेस्टिनेशन को। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर इसका एडवांटेज है, रबस्ट द फॉल्ट टॉलरेंस ड्यू टू मल्टीपल पाथ्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। मतलब डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक से अधिक पाथों का यूज किया जाना, जिससे कि एक मजबूत नेटवर्क का बनना, और इस मजबूत नेटवर्क के अंतर्गत जो है फॉल्ट टॉलरेंस का सपोर्ट करना। तो बेसिकली ये वाली टोपोलॉजी जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट करती है कि एक तरफ से आपका डेटा रीच नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे पाथ्स के थ्रू डेटा रिसीव कर लिया जाएगा डेस्टिनेशन पे। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है, कॉस्टली टू इंप्लीमेंट as it required a significant amount of cables and hardware। मतलब यहां पे नंबर ऑफ केबल्स की मात्रा बहुत लगती है। नंबर ऑफ केबल्स की मात्रा का मतलब यह है कि यहां पे प्रत्येक कंप्यूटर अपने अगले वाले से सेपरेट पाथ, सेपरेट केबल, सेपरेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होता है। तो मतलब ये इस टोपोलॉजी को फिजिकली आप मेंटेन करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा केबल्स या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसी स्थिति में ये टोपोलॉजी जो है वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, और यही इसका डिसएडवांटेज पॉइंट है। तो आपके सामने दोनों ही पॉइंट्स जो है मेंशन है। आप वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन जरूर कर लें कि मैश टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी में और समझते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का सबसे पहला एडवांटेज क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी combines the strength of different network topologies like star and bus, star, ring, offering both accessibility and robustness। कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजीज का जो है मिश्रित रूप है। मिश्रण रूप से होता यह है कि आपके पूरे के पूरे एंटायर नेटवर्क में यदि आपको अलग अलग टोपोलॉजीज फेस करनी पड़ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको सारी टोपोलॉजीज को खत्म करके एक सेपरेट टोपोलॉजी एस्टैब्लिशमेंट करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि इजीली आप अलग अलग रनिंग टोपोलॉजीज को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और अपने नेटवर्क को स्केल अप कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। मतलब ये आपके नेटवर्क में डिफरेंट टोपोलॉजीज चल रही है, तो इजीली आप उन सारी डिफरेंट टोपोलॉजीज को एक दूसरे से जोड़ के नेटवर्क को स्केल आउट कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर टोपोलॉजी जो है वो ऑफर करती है स्केलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस।
ठीक है, जिससे कि आपका स्केलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप नेटवर्क को एक्सटेंड करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होगा, अलग अलग टोपोलॉजीज को मिश्रित फॉर्म में इजीली आप चला सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का जो है एडवांटेज पॉइंट है। डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है, इंप्लीमेंटिंग अ हाइब्रिड टोपोलॉजी कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली ड्यू टू द नीड एडिशनल हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। मतलब इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है कि यदि आपको दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज को जोड़ के चलाना है तो उन टोपोलॉजीज को जोड़ने के लिए कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस या रिपीटर या गेटवे जैसे डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि कॉस्टली आते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस टोपोलॉजी को चलाने के लिए थोड़ा सा आपको कॉस्ट पे करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल हार्डवेयर्स लगाने पड़ सकते हैं और उन सारी की सारी टोपोलॉजीज को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। ये इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का जो है वो डिसएडवांटेज पॉइंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सारे कांसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट विजुअल हो रहे हैं। सो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करें जिससे कि आप भविष्य के लिए तैयार हो सके। सो बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के एडवांटेज पे फोकस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी ऑफर हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड बेटर सिक्योरिटी ड्यू टू डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू नोड्स। यदि आपके पास दो कंप्यूटर का डायरेक्ट कनेक्टिविटी व्यवस्था है तो वहां पे डेटा ट्रांसमिशन जो है वो बहुत हाई स्पीड पे होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है इस टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं यदि आप पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी की बात करें तो। दूसरी चीज डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इट्स लेस कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब ज्यादा कॉस्टली टोपोलॉजी नहीं है, बट कंडीशन है कि इस टोपोलॉजी को स्केल आउट नहीं कर सकते। मतलब यदि चूंकि ये छोटे नेटवर्क के लिए, छोटे नेटवर्क का मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर इससे नहीं जोड़ सकते, सिर्फ दो कंप्यूटर के बीच कनेक्टिविटी ही बना सकते हैं। तो मतलब ये है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को स्केल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्केल आउट करने का कोई ऑप्शंस नहीं होता है। ठीक है, तो इजीली ये एक स्मॉल नेटवर्क के लिए बना हुआ है। और दूसरी कंडीशन है कि इसका एडवांटेज पॉइंट है कि बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है, बट डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही छोटे नेटवर्क के लिए है। इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी के अंतर्गत आप बड़े नेटवर्क की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है माय डियर फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं लास्ट टोपोलॉजी के बारे में और समझते हैं कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अलाउइंग साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन अमंग मल्टीपल लिंक्स। मतलब इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि आप एक सेंट्रल डिवाइस से मल्टीपल पॉइंट कनेक्ट होके एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। मतलब यदि आपके कंपनी में, आपके नेटवर्क में एक पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट रखा हुआ है तो वो एक्सेस पॉइंट मल्टीपल स्टेशंस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकता है। मतलब है कि मल्टीपल डिफरेंट स्टेशंस को, मतलब डिफरेंट मल्टीपल वाईफाई कार्ड्स को ये इंटरनेट मुहैया करा सकता है सिंगल पॉइंट के बदौलत, सिंगल पॉइंट के जरिए। सो यहां पे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अलाउइंग साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन अमंग मल्टीपल लिंक्स। मतलब एक साथ एक ही समय में मल्टीपल स्टेशंस जो हैं वो एक सिंगल एक्सेस पॉइंट से जुड़ के अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज पॉइंट है। डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है? डिसएडवांटेज पॉइंट में susceptible to data collision and slower transmission speed which increased node connections। मतलब नंबर ऑफ कनेक्शंस जैसे बढ़ते चले जाएंगे। सपोज दैट एक वाईफाई की अपनी जो कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जाएंगे तो आपको दो चीज देखने को मिलेगी। एक तो सबसे पहली बात का आपकी स्पीड जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होती चली जाएगी, मतलब स्पीड जो है वो घटती चली जाएगी और डेटा कोलिजन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा इस टोपोलॉजी में डिसएडवांटेज में मेंशन है। बढ़ते हुए नोड कनेक्शन के साथ डेटा टकराव और धीमा ट्रांसमिशन गति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मतलब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड घट जाएगी, कोलिजन के चांसेस बेसिकली हो सकता है कि बढ़ जाए, संवेदनशील हो जाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यदि एक एक्सेस पॉइंट से बहुत ज्यादा कनेक्शन आपने एस्टैब्लिशमेंट कर दिया तो बढ़ते हुए कनेक्शंस पे आपको घटती हुई डेटा स्पीड देखने को मिलती है। ये इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो आपको सारे के सारी टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिल्कुल क्लैरिफाई हो गए होंगे। सो आप वीडियोस को पॉज करके इन सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को नोट डाउन करें, जिससे कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी आंसरिंग के लिए तैयार रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।